नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां दिल्ली में वायु प्रदूषण बड़ी समस्या बन गया है। दरअसल सुबह भी कई इलाकों में AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। सुबह के समय लोगों को जहरीली हवा मिल रही है। दिल्ली सरकार के लिए 13 हॉटस्पॉट जोन अब मुसीबत बनते जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लगातार प्रदूषण की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। दरअसल 13 हॉटस्पॉट बनाए गए थे प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए, और ऐसे में अब ये हॉटस्पॉट दिल्ली सरकार के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। सुबह के समय में भी कई इलाकों में AQI श्रेणी गंभीर श्रेणी में चला गया है। जहरीली हवा में सांस लेने के लिए दिल्लीवासी मजबूर होते जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, दिल्ली में वायु प्रदूषण अब लोगों के लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा है। सुबह भी कई इलाकों में गंभीर श्रेणी में AQI दर्ज किया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, सुबह की ये तस्वीरें, जहां कई जगहों पर AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। दिल्ली सरकार के लिए मुसीबत बन रहे हैं 13 हॉटस्पॉट जोन। जहरीली हवा में लोग सांस लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो बड़ी खबर, जहां सुबह के समय में भी कई इलाकों में AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। बता दें कि लगातार बढ़ता प्रदूषण अब लोगों के लिए समस्या बना हुआ है। न सिर्फ दिल्ली वासियों के लिए बल्कि सरकार के लिए भी बढ़ता प्रदूषण अब ये समस्या बनता जा रहा है, बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। हालांकि एंटी डस्ट कैंपेन अभियान भी शुरू कर दिया गया है, कई चीजों पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से पटाखों पर भी 1 जनवरी तक के लिए बैन लगा दिया गया है। लेकिन बावजूद इसके इस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आना, जो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती दिल्ली सरकार के लिए भी और लोगों के लिए भी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि AQI लगातार गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। सुबह के समय में भी लोगों को जहरीली हवा मिल रही है। लोग सुबह के समय सैर करने निकलते हैं, ये सोच करके कि ताजी हवा में सांस लेने से शायद उनके स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होगी, स्वास्थ्य उनका बेहतर हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो दिल्ली की मौजूदा स्थिति है, जो आबो हवा है, वो अब जहरीली होती जा रही है। AQI सुबह के समय में भी गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में सरकार के लिए ये बढ़ता प्रदूषण बड़ी चुनौती बना हुआ है। विशाल हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। विशाल, दिल्ली सरकार के लिए 13 हॉटस्पॉट जोन अब मुसीबत बनते जा रहे हैं। सुबह के समय लोगों का मानना यह है कि सैर करने से शायद उनके स्वास्थ्य में इजाफा होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। लेकिन आजकल की जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए अब जानलेवा साबित होती जा रही हैं, क्योंकि बढ़ता प्रदूषण सुबह के समय में भी अब बड़ी चुनौती न सिर्फ सरकार के लिए बल्कि लोगों के लिए भी बना हुआ है। बिल्कुल। प्रदूषण की बात करें तो दिल्ली में पूरी तरह से प्रदूषण जो है वो फैल चुका है, और खास तौर पर सुबह के समय में प्रदूषण का स्तर और ज्यादा दिखाई देता है, जो कि सीधा जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं उनके फेफड़ों तक जाकर लगता है, जिससे काफी बीमारियां भी जो है अब सामने आ रही हैं। ऐसे ही जो है प्रदूषण का स्तर, अगर बात करें AQI की, एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो दिल्ली के कई इलाकों में जो है वो 400 के करीब पहुंच चुका है। और अगर अभी हम रविवार सुबह की बात करें तो आनंद विहार, वजीरपुर, पंजाबी बाग, बुराड़ी, इन जैसे इलाकों में AQI जो है 300 को पार कर चुका है, और जो कि दोपहर या शाम होते होते अमूमन 400 के पार पहुंच ही जाता है। ऐसे में अब दिल्ली वासियों के लिए काफी एक मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि अगर वो घर से बाहर भी जाते हैं तो उन्हें मास्क का प्रयोग करना पड़ता है। और ऐसे में अब राजनीति भी देखने को मिल रही है लगातार। भारतीय जनता पार्टी जो है आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है, चाहे वो वायु प्रदूषण हो या फिर यमुना में प्रदूषण की बात हो, क्योंकि यमुना में भी हमने देखा है जहरीली झाग जो है वो उत्पन्न हो गई है, जिससे पूरी यमुना में ही कालिंदी कुंज बैराज के पास जो है जहरीली झाग बन गई है। अब जो कि आने वाले छठ महापर्व के लिए भी काफी बड़ी मुश्किल होने वाली, क्योंकि वहां पर छठ मनाना भी काफी मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसे में जो 13 हॉटस्पॉट है जिनमें सबसे ज्यादा प्रदूषण जो है वो उत्पन्न होता है, उनमें प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज दिन बर दिन जो है AQI लेवल वहां बढ़ता ही जा रहा है। अब दिल्ली सरकार की जो भी कोशिशें हैं, चाहे जी, वो ग्रैप 1 लागू करना हो या फिर एंटी डस्ट कैंपेन चलाना हो, इनसे कोई अच्छा खासा असर देखने को नहीं मिल पा रहा है। और उम्मीद जताई जा रही है कि दिवाली तक जो है इस AQI लेवल में और ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।